बहुत पुराने वक्त की बात है। मशरिक की तरफ फलक बोस पहाड़ों के दरमियान एक अजीम उस शान सल्तनत आबाद थी जिसका नाम कोहिस्तान ए नूर था। इस सल्तनत की जमीन से सोना उगता था और हवाओं में इत्र की खुशबू रची बसी थी। वहां का बादशाह सुल्तान अजफर अपने अदल और इंसाफ के लिए मशहूर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत उसका इकलौता बेटा शहजादा बहराम था। शहजादा बहराम हुस्न और जमाल में अपनी मिसाल आप था। उसकी आंखें शेरों की तरह चमकदार और आवाज में बादलों जैसी गरज थी। मगर सोने के चम्मच के साथ पैदा होने वाले बहराम के अंदर एक खालीपन था। उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। उसके लिए इंसान की कदर उसके लिबास और रुतबे से थी। वो अक्सर अपने महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा होकर नीचे बस्ती को कीड़े मकोड़ों की तरह देखता और सोचता कि ये लोग सिर्फ हुक्म मानने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरी तरफ शहर के सबसे पिछड़े हुए हिस्से में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, एक छोटा सा झोंपड़ा था। वहां जावियार नाम का एक बूढ़ा संग तराश रहता था। जावियार के चेहरे पर वक्त ने गहरी झुर्रियां डाल दी थीं, जो किसी सूखी हुई नदी की तरह लगती थीं। उसके हाथ सख्त और खुरदरे थे, लेकिन उन हाथों में ऐसा जादू था कि जब वो पत्थर पर छेनी चलाता तो बेजान पत्थर भी बोल उठते थे। जावियार अकेला नहीं था। उसकी एक जवान बेटी थी, नूर बानो। नूर बानो अपने नाम की तरह रोशन थी, लेकिन वो आंखों से देखने से कासिर थी। वो नाबीना थी। जावियार दिन रात मेहनत करता ताकि अपनी बेटी को 2 वक्त की रोटी खिला सके और शायद कभी किसी हकीम से उसकी आंखों का इलाज करा सके। जावियार की जिंदगी सब्र की एक लंबी दास्तान थी। वो पत्थर तोड़ते वक्त हमेशा कहता, ऐ पत्थर, तुझे टूटना पड़ता है ताकि तू हीरा बन सके। इंसान का भी यही हाल है। एक दिन सुल्तान अजफर ने ऐलान किया कि वो अपने आबा और अजदाद की याद में शहर के बीचों बीच एक ऐसा यादगार मुजस्समा बनवाना चाहता है जो वक्त की हकीकत को बयान करे। जो फनकार सबसे बेहतरीन मुजस्समा बनाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। पूरी सल्तनत में धूम मच गई। बड़े बड़े फनकार, माहिर संग तराश और कारीगर दरबार में जमा होने लगे। शहजादा बहराम इस मुकाबले का निगरान था। उसे यकीन था कि कोई ऐसा फनकार जीतेगा जो सबसे महंगा पत्थर और सोना इस्तेमाल करेगा। जावियार ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लेने का फैसला किया। नूर बानो ने पूछा, बाबा, आप तो शाही दरबार के आदाब से भी वाकिफ नहीं, वहां बड़े बड़े लोग होंगे। जावियार ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और मुस्कुराया। हालांकि वो देख नहीं सकती थी, पर महसूस कर सकती थी। उसने कहा, बेटी, फनकार की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके हुनर से होती है। बादशाह को वक्त की हकीकत चाहिए, और गरीब से बेहतर वक्त की हकीकत कौन जान सकता है। दरबार का दिन आया। हर तरफ चमक दमक थी। एक से बढ़कर एक मुजस्समे पेश किए गए। किसी ने सोने का शेर बनाया था जो ताकत दिखा रहा था। किसी ने चांदी का बाज बनाया जो रफ्तार दिखा रहा था। जब जावियार की बारी आई तो दरबार में खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी अदब की नहीं बल्कि हकारत की थी। जावियार के कपड़े फटे पुराने थे और उसके साथ एक थैले पर एक बड़ा सा काला खुरदरा पत्थर रखा था। शहजादा बहराम अपनी शाही कुर्सी से उठा और तंजिया हंसी हंसा। ओ बूढ़े, क्या तू इस बदसूरत पत्थर को लेकर बादशाह के दरबार में आया है? क्या तुझे लगता है ये काला पत्थर हमारे शानदार महल की जीनत बन सकता है? जावियार ने गर्दन झुकाकर मगर मजबूत आवाज में कहा, हुजूर, पत्थर की असलियत उसकी सतह पर नहीं, उसके अंदर छुपे राज में होती है। मुझे वक्त दें, मैं इसमें से वो निकालूंगा जो आपकी रूह को छू ले। बहराम ने गुस्से से कहा, तुझे वक्त देना वक्त की बर्बादी है, निकल जाओ यहां से। लेकिन सुल्तान अजफर, जो तजुर्बेकार थे, उन्होंने बहराम को रोका। नहीं बहराम, फनकार को मौका मिलना चाहिए। बाबा, तुम्हें 3 महीने का वक्त दिया जाता है। जावियार शुक्रिया अदा करके चला गया, लेकिन बहराम की आंखों में उसके लिए नफरत बाकी थी। बहराम ने अपने दिल में सोचा, मैं इस फकीर को जलील करके रहूंगा। जावियार ने दिन रात एक कर दिया। वो उस काले सख्त पत्थर को काटता रहा। उसके हाथों से खून रिसने लगा, लेकिन वो रुकता नहीं था। नूर बानो उसके पास बैठी रहती, उसे पानी पिलाती और उसके जख्मों पर कपड़ा रखती। जावियार पत्थर तराशते हुए उससे बातें करता। देख बेटी,
ये पत्थर कितना सख्त है, बिल्कुल दुनिया की तरह, लेकिन जब मैं इसे प्यार से चोट लगाता हूं तो ये नरम पड़ने लगता है। 2 महीने गुजर गए। जावियार का काम आखिरी मरहले पर था, लेकिन शहजादा बहराम का गुरूर उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। एक रात बहराम ने अपने खास वजीर हमजा, जो एक मक्कार और चालाक आदमी था, के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। हमजा ने कहा, शहजादे, अगर ये बूढ़ा जीत गया तो आपकी बात गलत साबित होगी, क्यों ना हम इसका काम ही खत्म कर दें। उस रात जब जावियार और नूर बानो सो रहे थे, कुछ नकाबपोश आदमी उनके झोंपड़े में घुस गए। उन्होंने जावियार के बनाए हुए अधूरे मुजस्समे को तोड़ दिया और जावियार के हाथों पर लाठी से वार किया ताकि वो दोबारा छेनी न पकड़ सके। झोंपड़े को आग लगा दी गई। जावियार और नूर बानो मुश्किल से जान बचाकर बाहर निकले, लेकिन उनका घर और वो मुजस्समा राख का ढेर बन चुके थे। जावियार के हाथ बुरी तरह जख्मी थे। सुबह जब लोगों ने ये मंजर देखा तो अफसोस किया, लेकिन किसी की हिम्मत न हुई कि शाही महल के खिलाफ बोल सके। बहराम महल में बैठा मुस्कुरा रहा था। जावियार टूटा हुआ था, लेकिन हारा नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मालिक, तूने मेरे हाथ जख्मी किए हैं, मेरा हौसला नहीं। तेरा फैसला सर आंखों पर। वक्त का पहिया घूमा। ठीक उसी हफ्ते पड़ोसी मुल्क के दुश्मन बादशाह ने अचानक कोहिस्तान ए नूर पर हमला कर दिया। यह हमला इतना अचानक और शदीद था कि फौज संभल न सकी। महल के अंदर गद्दारों ने दरवाजे खोल दिए। एक ही रात में सोने की सल्तनत खून में नहा गई। सुल्तान अजफर लड़ते हुए शहीद हो गए। शहजादा बहराम, जो ऐश व आराम का आदी था, उसे अपने वफादार सिपाही ने जबरदस्ती एक खुफिया सुरंग के जरिए महल से बाहर निकाल दिया। भाग जाइए शहजादे, अब यह तख्त आपका नहीं रहा, सिपाही ने चिल्लाकर कहा और खुद दुश्मन की तलवार का शिकार हो गया। बहराम, जिसके जिस्म पर कल तक रेशम होता था, अब फटे हुए शाही लिबास में जंगल की तरफ भाग रहा था। उसके पैर में कांटे चुभ रहे थे, प्यास से हल्का सूख रहा था। वो वही बहराम था जो पानी भी सोने के प्याले में पीता था। आज वो गंदे तालाब से पानी पीने पर मजबूर था। हफ्ते महीनों में बदल गए। बहराम अब शहजादा नहीं, एक भिखारी लगता था। दुश्मन फौज उसे ढूंढ रही थी, इसलिए उसने अपना नाम और पहचान छुपा ली। वो दर दर की ठोकरें खा रहा था। भूख और जिल्लत ने उसका गुरूर तोड़ दिया था। उसे अब समझ आ रहा था कि कीड़े मकोड़े होना कैसा लगता है। सर्दियों की एक ठिठुरती रात बहराम चलते चलते एक वीरान इलाके में पहुंचा। वहां एक टूटा हुआ पुराना मंदिर नुमा घर था। बहराम ने दरवाजा खटखटाया और बेहोश होकर गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक गर्म बिस्तर पर है और एक बूढ़ा शख्स उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा है। कमरे में एक नाबीना लड़की आग जला रही थी। बहराम चौंक गया। ये वही जावियार था और वो लड़की नूर बानो थी। लेकिन जावियार ने बहराम को पहचाना नहीं, क्योंकि बहराम का चेहरा धूल, मिट्टी और दाढ़ी से अटा चुका था। और वैसे भी जावियार की फितरत में शक नहीं, रहम था। कौन हो तुम बेटा? जावियार ने नर्म लहजे में पूछा। बहराम की आवाज कांप गई। अगर वो सच बोलता तो शायद जावियार उसे निकाल देता, क्योंकि उसने ही जावियार का घर उजड़वाया था। मैं एक मुसाफिर हूं बाबा, सब कुछ लुट गया है मेरा। बहराम ने झूठ बोला, लेकिन उसकी आंखों में आंसू सच्चे थे। जावियार ने कहा, कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, जब तक चाहो यहां रहो। बहराम वहां रहने लगा। उसने देखा कि जावियार के हाथ अभी भी कांपते हैं उस हमले की वजह से, लेकिन वो फिर भी छोटे मोटे पत्थर तराश कर गुजारा करता है। नूर बानो बिना देखे भी घर का सारा काम करती है। बहराम के दिल में पहली बार किसी के लिए दर्द पैदा हुआ। वो रोजाना देखता कि जावियार अपने जख्मी हाथों से पत्थर पर चोट लगाता तो उसके चेहरे पर तकलीफों के आसार आते, पर वो रुकता नहीं। एक दिन बहराम से रहा न गया। उसने कहा, बाबा, आपके हाथ जख्मी हैं, लाएं, मैं आपकी मदद करूं। जावियार ने मुस्कुराकर छेनी और हथौड़ा बहराम के हाथ में दिया। पत्थर को ताकत से नहीं, मोहब्बत से काटो बेटा, ये जिंदा है। बहराम ने पहली बार जब हथौड़ा चलाया तो पत्थर गलत टूट गया। जावियार हंसा नहीं, बल्कि समझाया। धीरे धीरे बहराम ने पत्थर तराशना सीखना शुरू किया। दिन महीनों में
और महीने सालों में बदल गए। 3 साल गुजर गए। इस दौरान बहराम ने सीखा कि सब्र क्या है। उसने सीखा कि रोटी का एक टुकड़ा कितनी मेहनत से मिलता है। उसने सीखा कि नूर बानो की अंधी आंखें वो देख सकती हैं जो उसकी शाही आंखें कभी नहीं देख सकी थीं। इंसानियत। बहराम अपने माजी पर रोता था। वो रातों को उठकर जावियार के पैर दबाता, ये सोचकर कि शायद इस तरह उसके गुनाह धुल जाए। जावियार अब उसे अपना बेटा मान चुका था। जावियार अक्सर कहता, बेटा मुसाफिर। वो बहराम को मुसाफिर कहता था। मुझे लगता है मेरी मौत करीब है। मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं वक्त की हकीकत बना सकूं, लेकिन मेरे हाथ अब साथ नहीं देते। बहराम ने जावियार के हाथ थाम कर कहा, बाबा वो मुजस्समा बनेगा, मैं बनाऊंगा, आपकी आंखें और मेरे हाथ। मुल्क के हालात बदल चुके थे। नया बादशाह जालिम था, लेकिन उसे कला, आर्ट का शौक था। उसने ऐलान किया कि पुराने बादशाह के जमाने का अधूरा मुकाबला पूरा किया जाए। जो वक्त की हकीकत बनाएगा उसे नई सल्तनत में वजीर बनाया जाएगा और जो हारेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बहराम ने फैसला किया कि वो इस मुकाबले में हिस्सा लेगा। जावियार डर गया। नहीं बेटा, वहां मौत का रक्स है। बहराम ने कहा, बाबा ये सिर्फ मुकाबला नहीं, ये पछतावा है, मुझे ये करना होगा। बहराम ने एक बहुत बड़ा सफेद संगे मरमर चुना। वो दिन रात काम करता रहा। जावियार उसे बताता कि जज्बात कैसे ढालने हैं और बहराम उन जज्बात को पत्थर में उतारता। आखिरी दिन मुजस्समा तैयार हुआ। उसे कपड़े से ढककर दरबार ले जाया गया। दरबार वैसा ही था, बस चेहरे बदल गए थे। जालिम बादशाह तख्त पर बैठा था। कई फनकारों ने खूबसूरत मुजस्समे बनाए। किसी ने तलवार बनाई, किसी ने ताज। जब बहराम की बारी आई तो वो आगे बढ़ा। उसका लिबास सादा था, चेहरे पर दाढ़ी थी, लेकिन चाल में एक अजीब सा वकार था। बादशाह ने पूछा, क्या लाए हो? बहराम ने कपड़ा हटा दिया। पूरा दरबार सुन्न हो गया। वो मुजस्समा किसी बादशाह या जानवर का नहीं था। वो एक बूढ़े आदमी का मुजस्समा था जो अपने झकमी हाथों से एक नन्हे पौधे को पानी दे रहा था और उस पौधे के पत्तों पर एक तितली बैठी थी। पत्थर इतना जिंदा लग रहा था कि लगता था अभी बूढ़ा सांस लेगा। उसके चेहरे की झुर्रियों में सदियों का दर्द और आंखों में उम्मीद थी। बादशाह हैरान रह गया। इसका क्या मतलब है? ये वक्त की हकीकत कैसे है? बहराम ने सर उठाकर पहली बार अपनी शाही और बुलंद आवाज में कहा, जहां पनाह, वक्त की हकीकत न सोना है न तलवार। वक्त की हकीकत यह है कि सब कुछ फना हो जाता है, सिर्फ लगाया हुआ बीज और की गई नेकी बाकी रहती है। ये बूढ़ा माजी है जो जख्मी है, ये पौधा मुस्तकबिल है और ये पानी वो मोहब्बत है जो इन दोनों को जिंदा रखती है। तख्त टूट जाते हैं, ताज गिर जाते हैं, लेकिन मिट्टी से जुड़ी उम्मीद कभी नहीं मरती। बादशाह खामोश हो गया। फिर उसने गौर से बहराम को देखा। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा अंदाज, ये किसी आम संग तराश का नहीं लगता। कौन हो तुम? बहराम ने जावियार की तरफ देखा जो भीड़ में खड़ा कांप रहा था। बहराम ने कहा, मैं एक वक्त का भूला हुआ मुसाफिर हूं जिसने रास्ते की धूल से सीखा है कि बादशाह वो नहीं जो हुक्म चलाए, बादशाह वो है जो दिलों को जीत ले। फिर बहराम ने अपनी आस्तीन ऊपर की। उसके बाजू पर एक शाही निशान था जो सिर्फ कोहिस्तान ए नूर के खानदान का था। पुराने वजीर और सिपाही जो वहां मौजूद थे चीख उठे, शहजादा बहराम! हॉल में भगदड़ मच गई। लोगों ने अपने खोए हुए शहजादे को पहचान लिया। अवाम जो जालिम बादशाह से तंग थी, शहजादा बहराम के नाम के नारे लगाने लगी। फौज का एक बड़ा हिस्सा जो अभी भी पुराने नमक का वफादार था, वो बहराम की तरफ हो गया। वहां जंग नहीं हुई, बल्कि एक सैलाब आया जज्बात का। जालिम बादशाह को झुकना पड़ा क्योंकि वक्त की हकीकत यही थी कि जुल्म की उम्र छोटी होती है। बहराम दोबारा तख्त पर बैठा, लेकिन इस बार उसने कोई जश्न नहीं मनाया। सबसे पहले वो दौड़कर नीचे आया और जावियार के कदमों में गिर गया। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वही गुनाहगार बहराम हूं जिसने आपका घर जलाया था, आपके हाथ तोड़े थे। जावियार, जो अब बहुत कमजोर हो चुका था, उसने अपनी धुंधली आंखों से बहराम को देखा। उसने बहराम को उठाया और सीने से लगा लिया। बेटा, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जब तुमने मेरे जख्मी हाथों से छेनी ली थी। तुमने मेरा घर जलाया था,
लेकिन बदले में तुमने मेरा दिल रोशन कर दिया। तुमने आज साबित कर दिया कि पत्थर भी पिघल सकता है। बहराम कोहिस्तान ए नूर का सबसे अजीम बादशाह बना। उसने महल के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए। उसने नूर बानो का इलाज करवाया और हालांकि वो पूरी तरह देख नहीं सकती थी, लेकिन वो महल की सबसे इज्जतदार खातून बनी। कहानी का अंजाम बहुत पुरसोज है। अपनी ताजपोशी के कुछ अरसा बाद जावियार का इंतकाल हो गया। बहराम ने अपने हाथों से उसे दफनाया। बहराम ने उस यादगार मुजस्समे को शहर के बीच में लगवाया, लेकिन उसने उसके नीचे अपना नाम नहीं लिखवाया। उसने लिखवाया, उस्ताद जावियार की याद में, जिसने एक पत्थर को इंसान बनाना सिखाया। कहते हैं कि शहजादा बहराम जब तक जिंदा रहा उसने कभी रेशमी बिस्तर इस्तेमाल नहीं किया। वो अक्सर रात को भेस बदलकर शहर में घूमता ताकि कोई और जावियार भूखा न सोए।